Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. We will continue chapter number 5, Circular Motion. First year. Now we will continue article number of 5.7, Angular Momentum. There are the two types of angular momentum: spin angular momentum and orbital angular momentum. The orbital angular momentum, which is associated with the motion of a body, with the motion of the body along a circular path, is called orbital angular momentum. It is represented by L naught. Example इसकी क्या है? अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैसे याद रख सकते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको इस तरह से याद रखते हैं कि मोशन विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ऑर्बिट. एक्सटर्नल ऑर्बिट कह सकते हैं, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल जो है वो एक्सिस कह सकते हैं. तो जो है ये देखें कि जैसे आपको एक डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है अराउंड द सन. तो ये इसकी एग्जांपल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. देखिए सेकंड टाइप, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. स्पिन एंगुलर मोमेंटम में देखें कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी इज़ कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय LS. और इसमें आप देखें कि इसे आप कैसे याद रख सकती हैं? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी अबाउट द इंटरनल एक्सिस. कि जो इंटरनल एक्सिस होते हैं कि बॉडी जो है, जैसे ये अर्थ आपको नज़र आ रही है कि अर्थ इज़ मूविंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. तो इसकी डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है, डायरेक्शन ऑफ द स्पिन. तो उसने एक एरो से आपको मेंशन किया है कि इसकी स्पिनिंग इस साइड पे है और एक्सिस को भी मेंशन किया हुआ है. और देखें नॉर्थ एंड साउथ पोल भी इसमें मेंशन किए हुए हैं. अब क्या है कि अब हमने एक आर्टिकल, इसी आर्टिकल का जो है वो पार्ट देखना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. If no external torque acts on a system, the total angular momentum of the system remains constant. और इसमें जो है वो किस तरह से है कि वो कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसमें ये है कि ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स है. और इसको उन्होंने किस तरह से प्रूव किया है? वो कहते हैं कि टॉर्क जो है वो आपके पास इक्वल है डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T. और टॉर्क को हम कैसे लेते हैं? विच इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द R क्रॉस F. अब इफ़ द टॉर्क इज़ इक्वल टू डेल्टा L ओवर डेल्टा T, then डेल्टा L इक्वल टू ज़ीरो. इफ़ द टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो then डेल्टा L इज़ इक्वल टू ज़ीरो. डेल्टा L को आप स्प्लिट करती हैं तो L2 माइनस L1, यानी कि इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू को आप इस तरह से लिख देती हैं, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. एंड देन L1 इज़ इक्वल टू L2, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. और अगर एंगुलर मोमेंटम को आप स्प्लिट करती हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम. एंड 1 एंड 2 रिप्रेजेंट किया हुआ है जो है वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इस तरह से उसने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल आ गई हैं. अब ये दोनों वैल्यूज़ कैसे इक्वल आती हैं? फर्स्ट ईयर वो कहते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी. मगर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो मल्टीप्लाई करने से जो इनका आंसर आएगा, जैसे सपोज़ करें हम न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आती है तो वो कहता है कि वो वैल्यू कंजर्व रहेगी.
जब आप उसको फाइनल लेते हैं तो फाइनल में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। तो वो फिर जो है फिर मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो कंजर्व्ड होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसे आप जो है वो कहती हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल से हमें बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाता है। ये एग्जांपल आप देखें, द डाइवर पुशेस ऑफ द बोर्ड विद अ स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस through his center of gravity G. When he leaves the board, his legs and arms are fully extended. The diver has a large moment of inertia about this axis due to large value of r. Angular velocity is small. When the diver curls his body, the moment of inertia reduces to I2 due to small value of r. In order to conserve the angular momentum, then I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। यानी अगर एक वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं फर्स्ट ईयर, मगर उसमें यह है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ है। अपने माइंड में आपने रखना है कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्प्लिट करती हैं विच इज़ इक्वल टू mr², ये इसके इक्वल आपके पास वैल्यू आती है। इस तरह से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लेके उन्होंने आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप जब ये वीडियो देखेंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हम जो है वो रूटीन लाइफ में जो है वो भी हम एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं रूटीन लाइफ में किस तरह से कि आप जो है अगर कोई जैसे ये जो एक एग्ज़ाम्पल आपको ये वाली एग्ज़ाम्पल दी है, आइस स्केटर की एग्ज़ाम्पल्स है, और फिर जो है कि जो है वो वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें वीडियो में भी आपको एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिखाई हुई है। जो बैलेट डांसर हैं वो भी एंगुलर मोमेंटम उसमें भी वो भी उसे फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get a nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me.